यस नमस्कार डियर स्टूडेंट। मैं राजेश सुंदेसा आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। एनडीएस कैंपस की ओर से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। यस मैं राजेश सुंदेसा। आज अपन जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है वैगनर का सिद्धांत, जो कि अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं? इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि महाद्वीपीय विस्थापन विस्थापित का मतलब है वो कभी किसी काल में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए। इट मीन्स वेगनर की कुछ अवधारणाएं हैं, वो है कि आज से अपन देखते हैं कि हमारा जैसे कि अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अपन देखेंगे, भौगोलिक इतिहास में अपन देखेंगे, तो किसी कालखंड में जो आज हमारे वर्तमान में 7 जो महाद्वीप हैं, है ना? 7 जो महाद्वीप हैं वो किसी कालखंड में एक था, यानी कि एक सुपर महाद्वीप था जिसको अपन कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको कहते हैं पैंजिया। फिर वो धीरे-धीरे विभाजित होता है, जो 2 भागों में विभाजित होता है, पैंजिया और पैंजिया 2 भागों में विभाजित होता है, जो कि लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड। इसको स्थल भाग को पैंजिया कहते हैं, वहीं जल भाग को पैंथालाशा कहा जाता है, जो कि वर्तमान हमारा विश्व ये है। इन सब के बारे में अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे, इस वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में। यस अपन देखते हैं आगे। जैसे कि अपन देखते हैं कि वैगनर है वो एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट है, यानी कि जर्मन मौसम वैज्ञानिक है अपने आप में, जो कि वैगनर। यस ये अपने प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912, यानी कि 1912 के अंदर ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पहली बार वैगनर इसका वैगनर के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। वैगनर का मानना था कि जो हमारा विश्व है वो किसी कालखंड में किसी भौगोलिक इतिहास के अंदर वो अपने आप में पूरा ये हमारा पृथ्वी है, वो पृथ्वी इनके 2 बड़े भाग थे, जो कि एक स्थल भाग था जिसको ये पैंजिया कहते हैं, और दूसरी ओर जो कि जल भाग था उसको वो अपने आप में पैंथालासा कहते हैं। फिर ये धीरे-धीरे विभाजित होता है 2 भागों में, जो कि उत्तर भाग को वो लॉरेंसिया लॉरेंसिया कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं, और दक्षिणी भाग को वो गोंडवाना लैंड कहते हैं। किस प्रकार से वो मानते हैं, क्या कुछ थ्योरी कहती है, उसके बारे में अपन आज डिटेल से इस टॉपिक में आगे देखते हैं। ये किस प्रकार से माइलस्टोन साबित होती है वैगनर की थ्योरी, क्योंकि ज्योग्राफी भूगोल भौतिक भूगोल के इतिहास में एक वैज्ञानिक साइंटिफिक थ्योरी के रूप में देखेंगे तो पहली बार एक ऐसी थ्योरी आती है, और उसके बाद भी माइलस्टोन। हालांकि इसमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी होते हैं, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, कुछ कमियां हर जगह रहती है, तो इनसे भी कुछ कमियां रही होगी, उनको नजरअंदाज करके। पर एक वैज्ञानिक तौर पर देखें, एक साइंटिफिक तौर पर देखें, तो कोई एक थ्योरी जो कि ये है। यस अकॉर्डिंग according to his theory, all all the continent were one part of a single large landmass called Pangaea, जिसको अपन ये Pangaea कहते हैं, जिसे कि अपने एक वन वन पार्ट कहा सकता है, सिंगल वन पार्ट लार्ज पोर्शन था, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, which later broke apart the continent drift to their प्रेजेंट पोजीशन। जैसे कि कहा जाए कि ये धीरे धीरे टूटता है, और टूटने के बाद आज का जो हमारा प्रेजेंट पोजीशन में अपन देखते हैं वो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो कि हमारा सुपर कॉन्टिनेंट जो कि अपने आप में एक वन पोर्शन था, वो पूरा लैंड मास था। जैसे कि आज पूरे हमारी इस पृथ्वी का जो स्थल भाग देखा जाए तो लगभग लगभग 29% है, और जल भाग देखते हैं तो 71% है। यही 29 पोर्शन है जो कि आज 7 महाद्वीपों में है। ये 7वां महाद्वीप जैसे पेंजिया था, और धीरे धीरे ये अपने आप में टूटना प्रारंभ करता है। हिज थ्योरी वाज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी आइडियाज था, है ना? आगे देखते हैं, जैसे कि ये जियोमॉर्फोलॉजी में अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी आइडियाज हैं, एंड लीड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जैसे इसके बाद में ये लीड करती है, फाउंडेशन करती है इन द सेंस जैसे कि मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जैसे कि आज अपन देखें तो रिलेवेंट के तौर पर यहाँ पे जैसे हमारी अर्थ क्रस्ट को समझना हो तो अपने आप में ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आता है, उसके बाद में इन सब के बाद में ये जैसे कि हमारा प्लेटों के बाद में हम अर्थ को अलग अलग प्लेटों में हम डिवाइड करते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी
आती है, जो कि अपन नेक्स्ट सेशन में कभी देखेंगे। हिंदी में अपन देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन जर्मन एक मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन जिसको कॉन्टिनेंटल ड्यूब थ्योरी प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड के भाग थे जिसे पेंजिया कहा गया। वो अपने आप में पेंजिया था और समय के साथ ये टूट टूट गया और महाद्वीप वर्तमान स्थानों पर खिसक गया। जैसे कि आज अपन पूरे विश्व में कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो 7 महाद्वीप हैं, जो कि हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और हमारा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसे कि अफ्रीका और अंटार्कटिका, इन 7 महाद्वीपों को अपन देखते हैं तो ये पहले एक था सुपर कॉन्टिनेंट और धीरे धीरे वो टूट करके अलग हुआ। सिद्धांत भू आकृति विज्ञान में एक क्रांतिकारी विचार थे। वो पहले देखा जैसे कि अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी चेंजेस कहा जा सकता है कि विचार जैसे किसी पहली फर्स्ट टाइम में जो किसी ने एक ऐसा विचार दिया कि हमारा अर्थ है वो अपने आप में इस प्रकार से विभाजित था और धीरे धीरे खिसक रहा है। इन द सेंस जैसे कि देखा जाए तो जहाँ-जहाँ पर जैसे-जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तो इंसान इन प्रकार से सोचना प्रारंभ करता है। पहले बहुत सारे मिथ थे, उन मिथों के अनुसार हम लोग भी मानते थे अर्थ फ्लैट है वगैरह-वगैरी बहुत सारी चीज़ों के आगे। आगे चलकर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार बना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जैसे कि कांसेप्ट क्या है पेंजिया और पैंथालसा। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा अर्थ का है, ये एक अपने आप में जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखा जाए या फिर जियोलॉजिकल टाइम में देखा जाए जीटी, ये जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे कि मिलियन ईयर यानी कि करोड़ों वर्षों से ये इस प्रकार से चलता रहता है। हमारी अर्थ की उम्र अपन देखते हैं तो 4.6 बिलियन ईयर है। इस बिलियन ईयर को हम आगे अलग अलग पीरियड के अंदर बांटेंगे जैसे कि ईयन है ना, ईयन एरा पीरियड एंड इपोक में। तो वो किस प्रकार से वो सब ये पूरा टाइम पीरियड है वो अलग-अलग कालखंड में बटा हुआ है। इन कालखंड में देखा जाए तो हमारा अर्थ है वो किस किस प्रेजेंट पोजीशन में किस टाइम में क्या था। जैसे कि ये प्राचीन टाइम में देखा जाएगा तो हमारा अर्थ जिसकी पेंजिया है वो इस प्रकार से था। धीरे-धीरे ये टूटना प्रारंभ होता है तो इसके 2 पोर्शन बनते हैं। फिर ये सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो वहाँ से अलग होते हैं। पर इसके लिए बहुत सारे वैगनर अपने आप में बहुत सारे एविडेंस देते हैं। उस एविडेंस के आधार पर ये अपने आप में एक साइंटिफिक थ्योरी मानी जाती है, जो कि अपन आगे देखेंगे। पेंजिया अपने आप में एक सुपर कॉन्टिनेंट है, कंपेराइजिंग ऑल प्रेजेंट कॉन्टिनेंट। कहने का मतलब इसकी ये सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि वर्तमान हमारे जितने भी महाद्वीप है वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पेंथालसा एक क्या है, एक मेगा ओशियन है जो कि सराउंडिंग पेंजिया, इस पेंजिया के सराउंडिंग में था। जो वर्तमान वर्तमान जैसे कि हमारे 7 महाद्वीप है सब आपस में जुड़े हुए थे। इसके सराउंडिंग में देखा जाए तो वो हमारा पेंथालसा जो कि आज वर्तमान में 5 बिग ओशियन है ना? 5 बिग ओशियन के अंदर या 5 बिग महासागर के अंदर ये विभाजित है और जो सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि 7 महाद्वीपों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। पेंजिया अपने आप में एक विशाल महाद्वीप जो कि वर्तमान में सभी महाद्वीपों का सम्मिलित थे, यहाँ पे सम्मिलित रूप था वो अपने आप में चारों ओर से घिरा हुआ जिसको अपन पैंथालासा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वो किस प्रकार से बाद में ये पेंजिया लेट ऑफ जैसे कि ये विभाजित होता है तो 2 भाग जिसको लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड कहा जाता है, जो कि नॉर्थ वाले पोर्शन को हम कहते हैं लोरेंसिया और दक्षिण वाले पोर्शन को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन देखते हैं जैसे कि ये अपन देख सकते हैं हमारा जैसे कि वर्तमान वर्तमान जैसे कि विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है। तो इस मानचित्र में हम क्या देखते हैं जैसे कि ये हमारे अपने आप में 7 महाद्वीप हैं जैसे कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये जैसे अपने आप में यूरोप है और ये अपने आप में अफ्रीका है ना, और ये अपने आप में एशिया। एशिया के बाद में यहाँ अपन अपन देखते हैं जैसे कि ये अपने आप में ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ नीचे अपन देखते हैं तो वो है अपने आप में अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये अपने आप में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप पहले अपने आप में एक सुपर कॉन्टिनेंट है। हम आगे देखेंगे ये अपने आप में जिसको जिगसाफ फिट कहा गया वो इस पूरे महाद्वीप जैसे कि ये अपने एस शेप में हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपस में जुड़ा हुआ था, ऐसा मानना है वेगनर का।
और वो इसको फैक्ट को प्रूव करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए वो एविडेंस भी देते हैं। इट मीन जैसे कि ये पोर्शन देखा जाए तो ये पोर्शन यहाँ से जोड़ा जा सकता है। ये पूरा का पूरा पोर्शन देखा जाए तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। यहाँ बहुत सारे जियोलॉजिकल है यानी कि जियोग्राफिकली फैक्ट देखेंगे, बहुत सारी वो ऐसी बहुत सारी माउंटेन्स के हैं या फिर जैसे कि यहाँ के फॉसिल्स पाए गए हैं, यहाँ के जो मिनरल्स हैं, वो सब इन सब में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, जिसके बिहाफ पर वो कहते हैं कि ये सारा का सारा आपस में क्या जुड़ा हुआ था। हमारा जैसे कि ये प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो भी यहाँ से टूट करके अलग हुआ है। ये सारा का सारा जिस जो भी हमारा ओशिनिएशिया जिसको कह सकते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया और ये सारे द्वीप हैं, ये सब आपस में यहाँ जुड़े हुए थे। यहाँ से अपार्ट हुए इन द सेंस यहाँ से टूट करके अलग होते हैं। यस, नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि अल्फ्रेड वैगनर प्रपोज ए कॉन्टिनेंटल ड्यूब थ्योरी इन 1912। ही he stated that continent are not fixed, जो कि कहा जाए कि कॉन्टिनेंट है वो अपने आप में फिक्स नहीं है, बट हैव ए ड्रिफ्टेड ओवर ए जियोलॉजिकल टाइम। उसका कहना है कि वो एक फिक्स नहीं है, फिक्स स्थिर नहीं है, और वो एक भूवैज्ञानिक काल का है या फिर भू भौगोलिक काल में देखा जाए तो वो अपने आप में खिसकते रहे हैं। इन द सेंस उनका मानना है कि ये जो हमारी अर्थ है वो अर्थ अपने आप में इसके कोर से अपन देखते हैं, अर्थ के कोर से जैसे जैसे आप बाहर की ओर आओगे तो ये अपने आप में जिसको अपन कोर और मध्य वाले भाग को जिसको अपन द्रवित भाग है वो अपने आप मेंटल, और ऊपर वाला भाग है जिसको अपन कहते हैं क्रस्ट। तो ये क्रस्ट वाला तीनों वाला पोर्शन है जिसको ये तो अपने फिजिकल जैसे कि इसमें देखेंगे तो जैसे कि सियाल है और सीमा है और नीफे है। इनका मानना है कि ये जैसे कि हमारा सियाल है वो इस सीमा के ऊपर, नीफे अपने आप में कोर है जो कि कोर अपने आप में देखा जाए तो ये क्या है, कोर अपने आप में ठोस में, पर ये हमारा जैसे कि मेंटल वाला पोर्शन है, सीमा वाला पोर्शन है, ये अपने आप में लिक्विड फॉर्म में है जिसको द्रव फॉर्म में, पर ये जैसे कि सीमा सियाल है वो इस सीमा के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है। फ्लोटिंग का मतलब है वो अपने आप पर इसके ऊपर तैर रहा है। तैरने का मतलब है ये जैसे कि फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, जैसे कि अपने आप में स्थिर नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर मूव कर रहे हैं। वो किस प्रकार से, एक जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग। जियोलॉजिकल टाइम इन द सेंस जैसे कि कहा जाए कि पृथ्वी के इतिहास में देखा जाए, इस भूगर्भ के इतिहास में देखा जाए, इस भौगोलिक इतिहास में देखा जाए तो हमारी ये पृथ्वी के जो सारे जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप और महासागर है, महाद्वीप है वो अपने आप में जो प्लेटों के रूप में महाद्वीप ऊपर है, तो ये जैसे कि क्रस्ट है वो अपने आप में प्लेटों के रूप में बटी हुई, और ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, मूव कर रही है। आज बहुत सारे हमारे पास जियोलॉजिकल कहें साइंटिफिक प्रूफ भी है कि ये, इसीलिए ये अपने आप में वैगनर की थ्योरी बहुत ही रिलेवेंट मानी जाती है, और रिलेवेंट इन द सेंस जैसे कि फर्स्ट जो भूआकृति विज्ञान कहा जाए या फिर जियोमॉर्फोलॉजी में कहा जाए तो एक इसको माइलस्टोन भी इसलिए कहा गया क्योंकि ये अपने आप में साइंटिफिक बेसिस पर फर्स्ट थ्योरी आई थी, या काफी हद तक इनको देखा जाएगा तो वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं तो ऑल कॉन्टिनेंट्स वेयर कम यूनाइटेड इनटू अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया, जो कि अपन ने पहले देख चुके हैं, विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लेट लेट पैलियोजोइक एरा। ये लेट उत्तर पैलियोजोइक काल या फिर इस एरा इन द सेंस इस एरा के अंदर अपन देखा जाए तो जैसे कि हमारा अ, उत्तर पैलियोजोइक काल में ये देखा जाए तो ये पेंजिया वहां पर जब तक एग्जिस्ट करता था। अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी रिक्वायर नॉलेज ऑफ द अर्थ एज के बारे में और जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में, बिकॉज कॉन्टिनेंट मूव अकर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों वर्षों में अपन देखा जाए तो जैसे महाद्वीपों में क्या होती है, गति। और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, वो अपन देखेंगे। इन द सेंस जैसे कि देखा जाए तो वैगनर का मानना है कि ये जो हमारी अर्थ है वो अपने आप में स्थिर नहीं है, एक भौगोलिक कालों के अंदर ये समय के साथ साथ क्या है, खिसकती जाती है। आज भी अपन देखते हैं कि बहुत सारी हमारी अर्थ के जो ऊपर की अर्थ की जो प्लेटें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, जिस कारण से हमें बहुत अर्थ के हर किसी भी अपन कोने में अपन देखेंगे जहां जहां ये प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ये बाउंड्रीज यानी कि परत की जो प्लेटों की जो सीमाएं हैं, ये आपस में जो घर्षण करती है, फ्रिक्शन करती है,
आपस में टकराती है, तो इस अर्थ के ऊपर अपन देखते हैं तो बहुत सारी भूकंप हो गए, ज्वालामुखीज़ हो गए, इस प्रकार के हमें इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि प्राकृतिक जो घटनाएँ हैं वो देखने को मिलती है, नेचुरल डिज़ास्टर है वो देखने को अपन को मिलता है, प्राकृतिक प्रकोप है वो देखने को मिलता है। इन द सेंस जैसे कि अब हमें समझ में आता है कि ये हमारा अर्थ आज भी मूव करता है और अर्थ की जो सारी ऊपरी प्लेटें हैं वो मूव करती है। यस, आगे अपन देखते हैं किस प्रकार से जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा अर्थ का जो एज है वो अपने आप में 4.6 बिलियन ईयर है। इन द सेंस जैसे पृथ्वी की आयु सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, कई बार ये पूछा जाता है कि हमारी अर्थ की एज क्या है? तो 4.6 अरब वर्ष है। इस अरब वर्ष को ये अलग-अलग इयॉन में बाँटा गया है, अलग-अलग ये इयॉन, प्रत्येक इयॉन के अंदर एराज़ भी है और प्रत्येक एरा के अंदर पीरियड्स भी हैं और उस पीरियड्स के अंदर इपोक भी हैं। तो इस अर्थ को समझने के लिए हमने अपने आप को क्या है कि इसको इयॉन, एराज़ और पीरियड्स एंड इपोक के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। किस आधार पर? जैसे कि अपन कहा जाए कि ये अ, डिटरमाइंड बाय द रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ रॉक एंड meteoroids अर्थ हिस्ट्री डिवाइड। जैसे कि ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, इस पद्धति से ये जैसे कि जो रॉक्स हैं या फिर जो मिनरल्स हैं उनकी जो उनकी एज को देख करके इन सब चीजों को क्या कर रखा है, बांट रखा है। वो अपन आगे और देखेंगे। हमें इतना याद रखना है कि जो अब वैगनर की थ्योरी है वो इन चीजों से किस प्रकार से रिलेट है। और वैगनर प्राचीन यानी कि बहुत जियोलॉजिकल हिस्ट्री में बात करते हैं तो हमें ये इयॉन के बारे में कुछ एरा और पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि वैगनर भी इन चीजों को कंसीडर करते हैं और वो आगे अपन देखेंगे। जैसे कि मेजर जियोलॉजिकल एरा रिलेवेंट ऑफ द वैगनर थ्योरी। वैगनर की थ्योरी में अपन देखते हैं कि कौन-कौन से एरा है जो कि है। वो कहते हैं कि पैलियोजोइक एरा यानी कि ये पैलियोजोइक युग है। इस युग को जैसे टाइम पीरियड देखा जाता है तो जैसे अर्थ की हिस्ट्री में ये मिलियन ईयर एगो जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ पेंजिया, इस टाइम काल में इस पेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? डोमिनेंस ऑफ मराइन लाइफ एंड अर्ली प्लांट ऑफ लेट पैलियोजोइक। कॉन्टिनेंट कंप्लीटली यूनिफाइड जिसको कहा जाए कि ये कॉन्टिनेंट है वो एक अपने आप में पेंजिया का रूप ले चुका था वो। और कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा पीरियड्स का भी नाम आता है, पीरियड का नाम आता है तो वो है कार्बोनिफेरस पीरियड। और यदि एराज का नाम आता है तो वो अपने आप में पैलियोजोइक एरा। ये दो ध्यान रखना है, ये पैलियोजोइक एरा है, इसी पैलियोजोइक एरा का पार्ट है। ये भी वही कार्बन डेटिंग जिसको अपन कहते हैं उस पद्धति से इसको डिटरमाइन किया जाता है या फिर उस पद्धति से इसकी डेट या एज को मेजर करके फिर वो बाद में जैसे कार्बोनिफेरस इन द सेंस जैसे कि कार्बन किस एज तक हमें कार्बन मिलते हैं? जैसे कि हमारे पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले जो कार्बन है, वो कार्बन की एज क्या हो सकती है? तो वो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। पर हम देखते हैं कि जैसे कि पेंजिया एक्जिस्ट करता था, वो है 250 मिलियन ईयर एगो। आज से ये इस इन द सेंस जैसे 2.5 बिलियन ईयर एगो, अरब वर्ष पहले ये अपने आप में क्या एक पेंजिया था। और पेंजिया के बाद में धीरे-धीरे ये क्या अपने आप में टूटना प्रारंभ करता है। जैसे कि देन उसके बाद अपन देखते हैं कि इस एज के बाद ये मेसोज़ोइक एरा आता है, उस एज का जिसको अपन एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं। है ना? इस एज को अपन श्रीसर्प युग भी कहा जाता है, जिससे जो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जो जीव है, इस इन द सेंस में आ जाते हैं। फिर ब्रेकअप पेंजिया अगेन, जैसे कि ये पेंजिया फिर से टूटना प्रारंभ करता है, जो कि अपना लॉरेंसिया है और गोंडवाना लैंड है। ये इस टाइम पीरियड में इसी टाइम मेसोज़ोइक में ये अपने आप में क्या करता है, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड टूटना प्रारंभ करता है। और सीनोज़ोइक एरा जो कि अपने आप में 66 मिलियन ईयर एगो है, जो कि उसके बाद में ये सीनोज़ोइक एरा प्रेजेंट एरा इसको कहा गया है सीनोज़ोइक या तो ये अपने आप में सीनोज़ोइक अंदर सीन यानी कि जो वर्तमान दिख रहा है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं सीनोज़ोइक एरा में। तो ये पैलेयोज़ोइक एरा, मेसोज़ोइक एरा और सीनोज़ोइक एरा ये इस वेगनर की थ्योरी से अपने आप में रिलेटेड हैं और रिलेवेंट भी हैं। इसको हमें याद करना होगा। जैसे हिंदी में देखें तो पैलेयोज़ोइक युग है, इस युग की जैसे कि अपने आप में 460 से 245 वर्ष पूर्व जहाँ सबसे इस उस टाइम काल के अंदर पेंजिया का निर्माण होता है और समुद्र जीवों और प्रारंभिक वनस्पति उस टाइम देखी जाती थी, है ना?
तो ये आगे अपने आप में इस कालखंड में कार्बोनिफेरस काल के अंदर अपने आप में पेंजिया है वो पूर्णतः जुड़ चुका था। कहने का मतलब पेंजिया अपने आप में अपने स्ट्रक्चर में आ चुका था। जो जो हमारा कॉन्टिनेंट है, आज वर्तमान कॉन्टिनेंट है, वो अपने आप में एक सुपर कॉन्टिनेंट थे, एक वन सुपर कॉन्टिनेंट थे, बड़ा लैंड मास था, जो अपने आप में 29% ऑफ वर्तमान का जो हमारा भूभाग है वो भी इसी प्रकार से था। यस, नेक्स्ट है जो मेसोजोइक एरा है, जो सरीसृप है, सीनोजोइक एरा जिसको अपन वर्तमान युग कहा जाता है, या ये सीनोजोइक एरा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान युग कौन सा चल रहा है, तो वो अपने आप में सीनोजोइक एरा है। या नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, जैसे कि ये अपने आप में सुपर कॉन्टिनेंट था और समय के साथ साथ ये टूटता गया। लास्ट में अपन ने देखा था किस प्रकार से ये जैसे कि आज भी अपन देखते हैं, लास्ट कुछ वीडियोस में आपने जैसे कि देखा होगा कि जैसे कि हम देखते हैं हाईली कुबी ज्वालामुखी जो कि अपने आप यहाँ से उसका उद्गार होता है। तो क्या है कि आज भी ये अर्थ है, इस अर्थ के इस अर्थ के ऊपर अपन देखते हैं, इस महाद्वीपों में आज भी क्या है, हलचल है। ये प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए वैगनर क्या-क्या, किन-किन रूपों में वो एविडेंस देते हैं, तो वो एविडेंस सपोर्ट करने के लिए कुछ कॉन्टिनेंटल ट्यूब थ्योरी को, तो जैसे कि कहते हैं मैचिंग कोस्ट लाइन। जो कोस्ट लाइन है, तट रेखाओं में कुछ समानताएँ देखने को मिलती है। जैसे दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की तट रेखा में आपस में जिगसा पजल कहते हैं या जिगसा फिट है, वो अपने आप में जिगसा फिट फिट होती है, जो कि सिद्ध होता है कि पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। ये वाला पोर्शन अपन देख सकते हैं कि ये आपस में पहले जुड़े हुए थे। ये वाला पोर्शन है ना, ये जैसे अंटार्कटिक वाला सीजन है, तो ये हमारा जैसे कि अपने आप में दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका वाला पोर्शन है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, यहाँ समानताएं हैं आपस में। इन्हीं समानताओं के आधार पर वैगनर का कहना है कि ये क्या है, आपस में सब जुड़े हुए थे। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल कुछ एविडेंस देखा जाए तो जो रॉक है, रॉक ऑफ द सेम एज एंड स्ट्रक्चर फाउंड इन ब्राजील इन वेस्ट अफ्रीका, जैसे कि ब्राजील में देखा जाए तो इस ब्राजील के रीजन में भी अपन देखते हैं। दूसरा है तो वेस्ट अफ्रीका, ये अफ्रीका का जो वेस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पर सम स्ट्रक्चर जैसे कि कह सकते हैं सेम एज के भी कह सकते हैं, वो रैक रॉक के एविडेंस मिले। इसके बिहाफ पर वैगनर कहते हैं कि ये क्या है, अपने आप में सेम है। जैसे कि समान आयु वाली संरचनाएं, जैसे चट्टाने वगैरह वगैरह अपन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट अपन इसी में देखते हैं, जैसे कि अपलेशियन पर्वतमाला। यहाँ पर है अपलेशियन पर्वतमाला, जो कि अपने आप में है हमारे नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका के पूर्वी डायरेक्शन में अपन देखेंगे तो यहाँ पर है पूर्वी दिशा में, जो कि अपने आप में अपलेशियन पर्वतमाला है। और अपने आप में कैल्डोनियन माउंटेन जिसको अपन कहते हैं, जो कि यूरोप में है, जो कि अपने आप में ये ब्रिटिश सी, ये ब्रिटेन वाला पोर्शन और ये हमारा जैसे कि नॉर्वे स्विट्जरलैंड वाला पोर्शन है। यहाँ पर इन माउंटेन को कहा जाता है कैल्डोनियन माउंटेन। इन दोनों माउंटेन में आपस में क्या है, सिमिलरिटीज है, समानता है। जैसे कि इनको एज को लेकर देखा जाए, इनके स्ट्रक्चर को लेकर देखा जाएगा, इनके बनावट को, इनमें पाए जाने वाले मिनरल्स को लेकर देखा जाए तो ये क्या है, आपस में समान है। ये अपने आप में भूवैज्ञानिक प्रमाण है। इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ है और जो आज वर्तमान जो कॉन्टिनेंट है, और जैसे कि कहा जाए कि ये दोनों कोस्ट लाइन है, इनमें बहुत सारी समानता है, तो ये क्या था, आपस में जुड़े हुए थे। आज भी अपन देखें तो जो हमारा अंटार्कटिक ओशियन है, इस ओशियन के अंदर आप देखोगे तो इसकी क्या है, ये समय के साथ ये बढ़ रहा है, इसकी साइज इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है। दूसरी ओर हमारा प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर की साइज क्या है, समय के साथ माइनस हो रही है, घट रही है, और ये बढ़ रहा है। इन द सेंस जैसे कि ये वाला महाद्वीप है, इसका पोर्शन की इस पूरे पोर्शन उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो इस महाद्वीपों की जो गति है वो इस पश्चिमी डायरेक्शन में है ना। इस बिहाफ पे हम देखते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि क्या है, फॉसिल्स, जीवाश्मों की कुछ हमें इस प्रकार के जीवाश्म मिलते हैं। जैसे कि अपन आइडेंटिकल फॉसिल्स फाउंड इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि जैसे ये मेसोसोरस, ये मेसोसोरस है अपने आप में, जैसे कि ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, और ये एक अपने आप में जीव है। और इसके बहुत सारे हमें क्या किस प्रकार से ये देख सकते हो, ये एविडेंस इस प्रकार के, ये अपने आप में एक रेप्टाइल है, जैसे कि देखा जाए तो फिर उसके बाद में ये अपने आप में जीव है, और इस जीव के होने के हमें अवशेष मिलते हैं, और ये जैसे कि एविडेंस दोनों साइड में मिलते हैं। किस प्रकार, जैसे कि अफ्रीका वाले रीजन में भी मिलते हैं और ब्राजील वाले सीजन पे अपने साउथ अफ्रीका में हमें मिलते हैं, जो कि अपने आप में एक अपने आप में फॉसिल्स है। और ये भी इस थ्योरी को क्या करता है, सपोर्ट करता है
कि प्रूव करता है कि ये आपस में क्या किसी कालखंड में जुड़े हुए थे, तो यहाँ के जीव इस डायरेक्शन में इस महाद्वीप पर आते थे और यहाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये अपने आप में विचरण करते थे इन जगहों पर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये है अपने आप में ग्लोसॉप्टेरिस। ये ग्लोसॉप्टेरिस है जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारा साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका, इन द सेंस जैसे कि देखा जाए तो ये इंडिया वाला पोर्शन हमारा और ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन हमारा, साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन हमारा और अंटार्कटिका वाला पोर्शन हमारा, इसके ऊपर ये जैसे कि अपने आप में ये ग्लोसॉप्टेरिस है, वो अपने आप में एक पादप फॉसिल्स है। पादप फॉसिल्स का मतलब है प्लांट बेस का फॉसिल्स है, जिसके भी हमें एविडेंस मिलते हैं। उस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ये सब आपस में कॉन्टिनेंट का जो मेजर पोर्शन है, ये आपस में क्या था, यूनिफाइड था, इन द सेंस जैसे कि जुड़े हुए थे। यस, जैसे कि ये अपन देख सकते हैं, जैसे कि ये ग्लोसॉप्टेरिस है, ये अपन देख सकते हैं। और ये अपने आप में जैसे कि या ये अपने आप में देखोगे तो जैसे कि मिसोसोरस है, या मेसोसोरस और ग्लोसॉप्टेरिस, मिसोसोरस एंड ग्लोसॉप्टेरिस, ये आप देख सकते हो कि जैसे ये है अपना मिसोसोरस, जो कि अपने आप में एक जीव है जो कि इन जगहों पर प्राप्त होता है। और ये अपने आप में ग्लोसॉप्टेरिस जिसको कहा जाए, तो ये इस रीजन में, जैसे अंटार्कटिका वाला, ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ये इंडिया वाला पोर्शन, ये अफ्रीका वाला पोर्शन, तो ये आपस में कभी किसी कालखंड में इसी प्रकार से यूनिफाइड थे। तो इन द सेंस जैसे कि अब यहाँ भी देख सकते हो अपने आप में, ये अपने आप में बायोलॉजिकल एविडेंस जिसको फॉसिल्स कहा जाता है, तो ये मेसोसोरस है, वो अपने आप में इन जगहों पर हमें प्राप्त होता है। तो इट मीन जैसे कि ये कहा जाए कि अपने आप में ये भाग क्या था, आपस में जुड़े हुए थे। दूसरा कहा जाए कि ये क्लाइमेटिक एविडेंस है, जैसे भारत और अफ्रीका एक उष्ण क्षेत्रों में देखा जाए तो हिमानी निक्षेप, अंटार्कटिका में कोयले के भंडार हैं जो कि गर्म जलवायु के क्या देते हैं, अपने आप में संकेत देते हैं। जैसे कि ये ग्लेशियल डिपॉजिट कहा जाए कि जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट ट्रॉपिकल रीजन में लाइक इंडिया और अंटार्कटिका रीजन में, जो कि, और दूसरा अपन देखें तो कोल्ड डिपॉजिट इन अंटार्कटिका इंडिकेट द वार्म क्लाइमेट, जैसे कि अंटार्कटिका अपने आप में बर्फ से ढका हुआ आज महाद्वीप है, पूर्णतः कवर है, तो वो अपने आप में इस प्रकार के एविडेंस, जैसे कि ये क्लाइमेटिक कुछ एविडेंस है। वेगनर के अकॉर्डिंग कौन से फोर्स हैं जो इन महाद्वीपों को अलग करते हैं? जो कि वेगनर प्रपोज्ड टू फोर्सेज हैं, मेजरली पोल फिलिंग फोर्सेज जिसको कहा जाता है, जो कि अपने आप में ड्यू टू अर्थ रोटेशन, हमारी अर्थ का जो रोटेशन है वो अपने आप में आप देखोगे तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारी अर्थ क्या कर रही है, तो मूव कर रही है। दूसरा देखते हैं अपन टाइडल फोर्सेज है ड्यू टू ग्रेविटेशनल ऑफ पुल ऑफ मून एंड सन, जो कि हमारा मून भी है और हमारा सन भी है। तो इस सन के और मून के, इन दोनों के ग्रेविटेशन के कारण भी महाद्वीपों में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वेगनर, की इन सब से क्या है, जो हमारे महाद्वीप ऊपरी जो हमारा क्रस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जो कि अपने आप में इसको लेट दिस फोर्सेस वेयर फाउंड इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। बाद में ये फोर्सेज हैं जो कि अपने आप में सफिशिएंट नहीं है इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मूवमेंट के लिए, जो कि अपने आप में ये फोर्सेस को लेकर ही बाद में इसको, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है, वेगनर की थ्योरी को। तो हिंदी में जैसे वेगनर में दो शक्तियों का उल्लेख किया है, जो कि ध्रुवप्लायन बल है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा अपने आप में ज्वारीय बल है, जो कि चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होता है। बाद में जैसे महाद्वीपों को खींचने के लिए ये क्या है, अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को इसी कारण से बाद में क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, जैसे कि क्रिटिसिज्म ऑफ ड्रिफ्टिंग, जैसे कि ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो वो क्या कहते हैं, नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ डेराइविंग फोर्स कॉन्टिनेंट, जो कि फोर्सेज हैं, जो जिस पर जो वेगनर के द्वारा जिस जो बल बताए गए हैं, कि जो हमारे दो प्रकार के जो बल हैं, एक तो जैसे कि पोल की ओर है, तो जिसको अपन पोल ओरिएंटेड कह सकते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि जैसे कि ग्रेविटेशनल है, तो ये है अर्थ अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के घूर्णन गति के कारण, और ये है जैसे कि हमारा मून और सन के कारण, क्या अपने आप में ग्रेविटेशन के कारण ये फोर्स होता है, और जैसे कि ग्रेविटेशन के पुल अपने और खींचता है, खींचने के कारण ये क्या अपने आप में महाद्वीप और महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह, महाद्वीप का मतलब सीधा सीधा है कि पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप में क्या कर रही है,
मूव कर रही है। पर जैसे कि अपन देखते हैं कि जैसे कि कुड नॉट मूव थ्रू अ रिजिड ओशियनिक क्रस्ट मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट वाज अ न्यूक्लियर बिकॉज दिस लिमिटेशन, उसकी अपने आप में एक लिमिटेशन है, इतना बड़ा पोर्शन है, वो इस प्रकार से नहीं मूव करता। थ्योरी वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, इनिशियली देखा जाए तो इसको वाइडली यानी कि बड़े स्तर पर इसका स्वीकार्य नहीं है। जैसे कि कारण स्पष्ट नहीं है, दूसरा महाद्वीपीय तल को चीरकर महाद्वीपों की गति संभव नहीं मानी मानी गई और गति की प्रक्रिया अस्पष्ट थी। इन्हीं कारणों से सिद्धांत प्रारंभ में इसको स्वीकार नहीं किया गया। इन्हीं कारण से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सिग्निफिकेंट ऑफ वैगनर के सिद्धांत क्या है। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, एक पहला वैज्ञानिक कहा जाए जिसको अपन एक फर्स्ट साइंटिफिक पहला कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है, प्रथम वैज्ञानिक स्पष्टीकरण जिस कॉन्टिनेंटल मूवमेंट बेसिस ऑन। उसके बाद अपन देखते हैं तो जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, हेल्प टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन एंड फॉसिल्स एंड क्लाइमेट, जिसको अपन प्लेट टेक्टोनिक विवर्तनिक सिद्धांत की नींव भी इसी से है। और इससे हमें क्या है पर्वतों, जीवाश्मों, जलवायु के वितरण की व्याख्या भी में भी सहायक है, अपने आप में इसका महत्व है वैगनर की थ्योरी का। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कंक्लूजन। जैसे कि देखा जाए तो थ्रू वैगनर वैगनर कॉन्टिनेंट theories had a theory had limitation. It was a milestone in physical geography. ये ज्योग्राफी का एक अपने आप में माइलस्टोन था, एक नींव थी जो अपन देखा लेटर डिस्कवर है लाइक उसके बाद में डिस्कवर करती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक वैलिडेट वैलिडेट मैनी हिज आइडिया। जैसे कि अपन देखा जाए तो यद्यपि जैसे वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है वो अपूर्ण था, फिर भी ये एक भौतिक भूगोल का अपने आप में मील का पत्थर साबित होता है हुआ। और बाद में समुद्र तल प्रचार ये भी अपने आप में एक सिद्धांत है और बाद में इसका क्या होता है इसी के बेसिस पर वैगनर के बेसिस पर भी दूसरी थ्योरी आती है जिसको अपन हैरी हेस का। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि प्लेट विवर्तनिक ने कई विचारों को प्रमाणित किया और उसके बाद में भी ने इसके कई विचारों को प्रमाणित करता है। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसको कहा जाता है वो भी इसके बाद में इसको विचारों को हाँ तो वो भी इससे रिलेटेड है और इसी के बेसिस पर बाद में दूसरी थ्योरी आती है। आई होप ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी का अपने आप में, जियोमॉर्फोलॉजी का अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपके लिए बड़ा एक फ्रूटफुल कह सकते हैं जैसे कि अपने आप में उपयोगी साबित होगा। और हाँ अपने इस टॉपिक को लेकर के यदि आप आपके वैल्यूएबल कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट करें। और इसी प्रकार से अपन देखते हैं जैसे कि एनडीएस कैंपस की जो डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लासेस हैं जो रेगुलरली नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को लेकर के हैं वो भी हम अपलोड करते हैं। तो वो भी आपके लिए वेरी आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए जैसे कि आप इसको भी रेगुलर वे में देखते रहें। इवनिंग में हम कुछ लाइव सेशन करते हैं, लाइव सेशन में 8 से 9 बजे तक जिसमें आप जुड़ें और हम जिससे ज्योग्राफी को लेकर के बहुत सारी अलग-अलग टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर जो कि वीक के अंदर हम 2 क्लास लेंगे और वो भी इसी एनडीएस कैंपस के प्लेलिस्ट में आपको राजस्थान करंट अफेयर पे जाके आपको देखना है। तो वहाँ पर भी मिलेगी, जब क्लास अपलोड होते हैं तो तब भी आपको देंगे। ये 2 दिन हम वीक के अंदर 2 दिन हम इस क्लास को अपलोड करेंगे जो कि राजस्थान का करंट है और वो राजस्थान का करंट ओरिएंट कह सकते हैं कि बेसिस या ओरिएंटेड होगा वो है अपने आप में आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं जिसमें करंट अफेयर आता है तो उन करंट अफेयर को जो मैगजीन से लेकर के अलग-अलग मैगजीन भी हो सकती हैं और उसको भी देखें तो उन सबसे एक सरल तरीके में जो समझाया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही अपने आप में उपयोगी साबित होगा। यस इस वीडियो लेक्चर की जो भी पीपीटी है या फिर जो आपको स्टडी मटेरियल है वो भी इस एनडीएस कैंपस पर मिलेगा। इस एनडीएस कैंपस जो कि अपने आप में ये अपने आप में टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें। इससे आपको ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ हैं, टेस्ट सीरीज का भी अपडेट है और करंट जितनी भी करंट न्यूज़ हैं इन सब की एनालिसिस का जो पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको इस पर ज़रूर उपलब्ध होगी। यस आई होप मिलते हैं। आई होप ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपके लिए हेल्पफुल टॉपिक साबित होगा और मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।
या